हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य लोकेश मुनि, योग भूषण जी महाराज और भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत। मैं रुक करना चाहूंगी। सबसे पहले आचार्य लोकेश मुनि, आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन ब्रजेश राजपूत से मैं पहले अपडेट ले लेती हूं। ब्रजेश, जिस तरीके की लापरवाही धार्मिक आयोजन के चलते जैन मुनि और उनके अनुयायियों के द्वारा बरती गई है, चिंताजनक है। बिल्कुल शोभना, ये बहुत चिंताजनक है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सारी गतिविधियां ठप हैं, जिसमें आर्थिक जो धार्मिक गतिविधियां हैं उन पर भी रोक लगी हुई है, मगर उस दरमियान क्यों जिला प्रशासन ने मुनि जी को इजाजत दी जाने के लिए। हालांकि कहा जा रहा है कि सिर्फ 20 लोगों को लेकर जाने की उनको इजाजत थी, मगर वो 20 लोग भी बहुत होते। यदि उनको समझाइश दी जाती है आचार्य ये मुनि प्रमाण सागर जी को, तो वो निश्चित ही नहीं जाते वो। मगर वो क्यों गए, उनको रोका जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने सारे प्रवचनों में वो इस बात की बार बार ताकीद करते थे कि जो जनता है वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। फिर यदि वो निकले हैं तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन तो हुआ ही है, क्योंकि वो एक धार्मिक मुनि है, उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या है और जब वो निकलेंगे तो उनको देखने लोग आएंगे ही। ये उनको मालूम था या नहीं मालूम था? तो फिर इतनी बड़ी जो गड़बड़ हुई, बंडा में एक साथ ढेर सारे लोग निकल आए। क्या कोई कानूनी कार्रवाई की गई है अभी तक? पुलिस आनंद फानंद में विशेष क्या कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है प्रशासन के द्वारा? जी शोभना, पुलिस ने जो संबंधित वीडियो है उसको देखते हुए 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके अलावा 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी है इस पूरे मामले में। मगर उस वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है कि कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद थे। और मगर लोगों से ज्यादा मैं इसमें जिम्मेदार मानता हूं जिला प्रशासन को, जिसने इतनी बड़ी भूल की, इतनी बड़ी चूक की। क्यों उनको इजाजत दी गई जब सारी गतिविधियां बंद थी? तो इतनी बड़ी उनको मालूम होना चाहिए जब वो जहां जाएंगे उनके लोग अनुयायी। बिल्कुल ब्रजेश, अगर प्रशासन, बिल्कुल ब्रजेश, प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज जी भी हैं। उनको ये पता है कि पिछले 50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और वो ये जानते हैं कि अगर वो सड़कों पे आएंगे किसी धार्मिक आयोजन के चलते तो उनके अनुयायियों की भीड़ जुड़ेगी। तो ऐसे में लापरवाही दोनों ही पक्षों की है। मेरे साथ आचार्य लोकेश मुनि जुड़े हुए हैं। आचार्य लोकेश मुनि, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये सोशल मीडिया पे कल से देख रहा हूं। ये लापरवाही, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना किसी जाति, धर्म या संप्रदाय देख के नहीं आता है। ऐसे समय में चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग विशेष के लोग हो, उन सबको विवेक का परिचय देना चाहिए और श्रद्धालु भक्तों को भी आस्था का अतिरेक नहीं करना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहूंगा, देख जगत की रचना भय रखना अपना। अभी तो चातुर्मास काल प्रारंभ होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, और सभी जैन मुनि आचार्य भगवंतों के चातुर्मास बहुत भव्य ढंग से होते हैं। इस बार इस घटना से प्रेरणा लेकर के अपने अपने अनुयायियों को संयम का संदेश दें। हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना अगर आप बाहर जाके बुलाओगे नहीं तो आएगा नहीं। ऐसे के अंदर इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से प्रशासन के लिए भी कठिनाई पैदा करती है, देश और समाज के लिए भी कठिनाई पैदा करती है। मैं, चूंकि भले ही ये मेरे जैन धर्म का मामला है, मैं कतई बचाव नहीं करूंगा और मैं ये कहूंगा कि जो गलत है वो गलत है और ऐसी गलती फिर से नहीं दोहरानी चाहिए। और बाकी काम पुलिस और सरकार और प्रशासन, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि सबके लिए एक समान कानून हो। बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए। लोकेश मुनि जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं योग भूषण जी का रुख करना चाहूंगी। योग भूषण जी, लोकेश मुनि कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए, लेकिन क्या ये जो धार्मिक गुरु हैं ये एक के बाद एक गलती करे चले जा रहे हैं? चाहे उधर मौलाना साध हो और अब चाहे आचार्य प्रमाण सागर जी हो। देखिएगा, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हमारे जैन जगत के जो सर्वोच्च संत हैं, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। और बंडा में ऑलरेडी मुनि श्री समय सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पहले दीक्षित मुनि हैं और उनके ग्रस्त अवस्था के लघु भ्राता भी हैं। और जैसे ही ये मालूम चला कि भाग्योदय में कोई लैब टेक्नीशियन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उन्होंने वहां से बिहार किया प्रमाण सागर जी ने, तो उनकी अगवानी करने के लिए मुनिश्री समय सागर जी बाहर निकल के आए।
मुनिश्री समय सागर जी महाराज ऑलरेडी अभी तक बंडा में रह करके लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर रहे थे, लेकिन भक्ति की भावना में ऐसा कुछ बहाव आ गया, ये सैलाब आ गया कि सारे के सारे लोग वहां उमड़ के आ गए। क्योंकि मध्य प्रदेश में सागर और बंडा ये बुंदेलखंड की ऐसी जगह हैं जहां पर जैन समाज बहुत ज्यादा बाहुल्य उनका है और बहुत ज्यादा प्रचुरता पाए जाते हैं, और वहां पर इनकी भक्ति भावना और उनकी श्रद्धा मैं जानकारी आपसे चाहूंगी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी तो राष्ट्र धर्म के हिसाब से। योगभूषण जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले धार्मिक प्रोसेशन निकला, उसके बाद जैन मुनि प्रमाण सागर जी भाग्योदय तीर्थ अस्पताल पहुंचे, या तीर्थ अस्पताल में वो पहले से थे, जब कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया तब वो वहां से निकले? पहले आप इसको क्लियर कीजिए। जी पहले से ही वहां पर वो प्रवास कर रहे थे, और जब कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाया गया तब वहां से उनका बिहार हुआ, और बिहार करके वे प्रशासन की अनुमति के साथ में वे बंडा तक आए, और प्रशासन ने उनको लगभग 15 से 20 लोगों की अनुमति दी थी बिहार करने की, कि आप यहां से बिहार कर सकते हैं। देखिएगा, मानव धर्म और राष्ट्र धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अपनी राष्ट्रीयता का पालन करते हैं, राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, तो हमें विचार ये करना चाहिए था कि सागर में बहुत सारी जगह थी, हम वहीं पर अन्यत्र प्रवास कर जाते, लेकिन ऐसा हुआ है। तो देखिएगा, धार्मिकता अपनी जगह है, भक्ति भावना अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न चिन्ह है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा पे यदि बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। हमें राष्ट्र धर्म को पहले मानना है, उसके बाद फिर हमें अच्छा लग रहा है भूषण जी महाराज, ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि आप अपनी गलती का आपको एहसास है और आप मान रहे हैं। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, और सवाल मेरा ये कि अब अगर जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो क्या आप प्रशासन का साथ देंगे? क्योंकि ये लापरवाही तो हुई है, और किसी से भी हुई हो, जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया वहां से अगर आप इस तरह सौइयों की संख्या लेकर निकलेंगे अपने अनुयायियों के साथ, तो आपने कोरोना फैला दिया, चाहे वो गलती मान लीजिए और चाहे आप जानबूझ के की हुई लापरवाही। देख लीजिए, इसमें मुनिश्री प्रमाण सागर जी को हम इसलिए गलत नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रशासन की परमिशन लेकर के ही वहां से बिहार किया। प्रशासन की परमिशन थी उनके पास में कि लगभग 15 से 20 लोगों को वो साथ लेकर के बिहार कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी बहुत सारी पिच्छी थी, उनके साथ और भी साधु थे। ये जो घटना है, ये बंडा की घटना है। जब बंडा में जब प्रवेश किया तब बंडा के लोगों ने उनकी अगवानी की है। इसमें मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज तो खुद लॉकडाउन का पालन करने के लिए रोजाना अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी देशना के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घर में रहिए, मंदिर बंद हैं, घर में रह के पूजा पाठ कीजिए। तो इसमें प्रमाण सागर जी की कोई गलती नहीं है। हाँ। ये तो भक्तों की भावना है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। भक्तों की भावना है, और इसका मतलब प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि अगर भक्त इस बड़ी संख्या में आ गए थे तो क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया? आचार्य लोकेश मुनि। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा, और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। परंपरा की दृष्टि से आपको बताऊं, दिगंबर आचार्य मुनि जब भी विहार करते हैं उनका कार्यक्रम पहले से घोषित होता ही नहीं है, इसलिए पब्लिक आने का सवाल नहीं होता था। ये, और प्रशासन ने भी जैसा बताया, केवल 20 लोगों की अनुमति थी, और आचार्यवर स्वयं कई दिनों से लगातार यही संदेश दे रहे थे लॉकडाउन का पालन करने के लिए। ये तो अगले गांव जहां पहुंचे वहां भक्तों का श्रद्धा का ऐसा अतिरेक हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, और उसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए था जब उसे जानकारी थी कि ये श्रद्धा बहुल जैन धर्मावलंबियों का क्षेत्र है, और एक बड़े आचार्य जब आ रहे हैं ऐसा संभव हो सकता है। तो लेकिन मैं इस प्रसंग के बहाने ये कहना चाहूंगा, ये तो एक घटना हुई है, आने वाला समय चातुर्मास शुरू होने वाला है। लगभग जो है 1.5 लाख से अधिक, 15,000 से अधिक जैन आचार्य साधु साध्वी चातुर्मास करने वाले हैं, बड़े भव्य जुलूस निकलते हैं। इस बार मैं अपील करना चाहता हूं सभी आचार्य भगवंतों से हाथ जोड़ करके कि वो बहुत ही संयमित ढंग से चातुर्मास के लिए अपने भक्तों को प्रेरणा दे, और चातुर्मास पे जो खर्च होता है उस खर्च को भी समाज सेवा के लिए लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करे। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोरोना जाति धर्म और संप्रदाय देख करके नहीं आता है, ऐसे के अंदर। और हम जब भगवान महावीर के अनुयायी हैं, भगवान महावीर ने तो कहा विवेक धम्म आइए। धर्म क्या है? विवेक की चेतना का जागरण ही धर्म है। तो हम सबको विवेक रखना चाहिए, आत्म संयम रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है दूसरों को मारना, किसी को कष्ट भी पहुंचे। अगर ऐसे में किसी को कोरोना हो गया
तो ये अहिंसा का भी भंग होगा। इसमें हम सबको, जिसमें मैं भी साथ में हूं, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। मैं ब्रजेश राजपूत आपका रुख करना चाहूंगी। आपने भी सुना, आचार्य लोकेश मुनि को भी सुना और योग भूषण जी महाराज को भी सुना। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दोनों ने ही गलती को माना है, लेकिन प्रशासन की गलती सबसे बड़ी है। जब इस तरीके से जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज जी निकलेंगे, जिस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव केस आ गया है, निकलने के अलावा कोई चारा नहीं उनके पास, तो प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कम से कम करा लेता। इतना तो आप इतने बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी ये तो एज्यूम करेंगे ना कि इतना बड़ा धार्मिक गुरु निकलेगा तो भीड़ जुट सकती है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? निश्चित ही शोधना, बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा मानना भी है कि जिस तरीके से दोनों जैन मुनियों ने सही बात कही है, और उन्होंने एक जैन मुनि ने तो कहा है कि बेहतर होता कि उनको वहां से सागर से बाहर बिहार करने के बजाय सागर में किसी दूसरी जगह पे यदि उनको रुकवा दिया गया होता तो ये घटना होती ही नहीं। क्योंकि ये मालूम है कि जैन मुनि जहां जाएंगे, पूरा इलाका सागर, बंडा, दमोह जहां वो जाने वाले थे, ये पूरा इलाका जैन धर्मावलंबियों का बाहुल्य वाला इलाका है और बहुत श्रद्धा है इन मुनि को लेके। तो ये तो होना ही था, ये तो अवश्यम भावी था। ये इस प्रशासन का मतलब ही प्रिडिक्ट करना होना चाहिए है कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए। ये प्रशासन की प्लानिंग होती है। तो पूरा प्रशासन इस पूरे मामले में चूक कर गया है, बहुत बड़ी चूक कर गया है। क्योंकि जिस तरीके से उस भाग्योदय अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग भी आशंकित हैं कि ये भी कहीं करियर तो नहीं बन गए हैं। तो यही जब डीएम साहब, एसपी साहब कहाँ हैं जिन्होंने इजाजत दी होगी? क्या वो सामने आए? इतनी बड़ी घटना घट गई। देखिए, इस घटना के बाद से जो डीएम साहब हैं वो तो हमेशा की तरह सामने नहीं आई हैं, वो इन सारे मामलों में बच रही हैं क्योंकि मामला धार्मिक है और एक नया रंग ले सकता है। इस वजह से प्रतिक्रिया देने में भी सतर्कता बरत रही हैं, फोन पे भी बहुत कम आ रही है। जो एसपी हैं वो जिले से छुट्टी पे गए हैं, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट पे जिम्मेदारी दे दी है। तो मगर निश्चित ही जो संभाग के आयुक्त हैं उनको इस चीज को देखना पड़ेगा, यहाँ के जो आईजी उनको देखना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है। क्योंकि छोटी मोटी नहीं, बड़ी गलती है। कल यदि बंडा में ये मामला फैलता है, यह संक्रमण बीमारी फैलती है, तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जो जिस तरीके से निकल के सामने आए हैं। क्योंकि सागर में अब तक 13 मरीज सामने आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंतर से ही, तो एक बड़ी संख्या है। और वो जिस जगह वो रुके हुए थे वहां तो खुद अपने आप में 2 लोग आए हुए हैं संक्रमित। तो कहीं ना कहीं सारे लोग करियर हैं जो अपने आप को जो बीमारी फैला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत, आपका भी। आचार्य लोकेश मुनि, योग भूषण जी महाराज, बहुत अच्छा लगा कि अगर गलती हुई है तो आपने माना और आने वाले धार्मिक आयोजनों के लिए आप दोनों ने ही अपील की कि संयम से काम लें।